I don't think it is either health or economics. I think we are smart enough, intelligent enough to work a path through that will create a compromise between a successful compromise between health and economics. So I don't see this as a on-off switch where you either solve the health problem or you solve the economics problem. I think there is a lot of nuance to that. However, India has been facing a very serious unemployment problem, and this is not new. This has been going on. You've heard of Make in India, you've heard of some of those initiatives, and they have not given the result that one expected for whatever reason. However, now there is a new element to this unemployment, which is that we were already struggling, and now suddenly we've hit this corona problem, which has multiplied this unemployment problem. As you can see, businesses were shut down, and I'm sorry to say this as a national leader, but many small and medium businesses are going to go bankrupt. The people who work for those businesses are going to become unemployed, and that is why we are raising again and again and again that a injection of capital and injection of money to small and medium businesses is required. It will be fatal if we do not do it. An injection of money to the poorest 50% of India is required. It will be fatal if we do not do it. So yes, there is an unemployment problem, but that unemployment problem has now been compounded massively by the current crisis. And no, I do not think it is a choice between healthcare and economics. I think we are intelligent enough to work out a solution that looks after both. देखिए, जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है. नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए. वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे. जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं. वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं. मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, और वो देश को नहीं मालूम. जी सर, धन्यवाद. हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ. सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं. जी सर. जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा. अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा. देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है. हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है. मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं. मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है. मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं. और फरवरी मैं जो कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है. ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है. तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं. और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए. आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए. आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है.
मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। आई हैव बीन स्पीकिंग टू क्वाइट अ फ्यू daily wage workers, quite a few migrants. I've been having Zoom calls, I've been physically meeting them with all the social distancing norms, and they have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words.